जयंत चौधरी जी ने बयान से यू टर्न लिया। भले ही आप गठबंधन में हैं, लेकिन बयान गठबंधन वाला नजर नहीं आ रहा है और आपने सीधे कहा है कि बयान पर विचार करना चाहिए और फैसले को हो सके तो वापस लेना चाहिए। उसके पीछे तर्क क्या रहा है? ऐसा है पूजा जी, शरदेव चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा वाली ये पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, और राष्ट्रीय लोकदल का हमेशा ही स्टैंड ये रहा है कि कभी भी धर्म जाति किसी वर्ग के आधार पर हम किसी भी चीज को बांटने की बजाय सद्भावना का व्यवहार बना करके रखें, समाज में एक प्यार भावना बनी रहे। हम कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते। और वही बात हमारे माननीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने भी बोली है कि हम इस स्टैंड के बिल्कुल, इस विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं है। ये नाम लिखना, ये सब करना, ये समाज को शायद तोड़ने की तरफ जा रहा है। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर विचार करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। तो पूजा जी, हमारा बिल्कुल यही विचार है, क्योंकि धर्म जाति के आधार पर आप बताइए, एक छोटा सा ठेले वाला या फ्रूट जो बेच रहे हैं उस फल के ऊपर भी फिर तो जाति धर्म लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा, किस बाग से वो आए, किस जमीन में वो उगाए गए, ऐसा नहीं होता है। और जहां तक बात है दुकानों की, तो दुकानों के ऊपर सभी के ऊपर नाम लिखे होते हैं। अगर कोई बर्गर बेच रहा है तो वो फास्ट फूड की लिखता है, यदि कोई भोजन बेच रहा है तो भोजन के बारे में लिखता है, कोई कपड़ा बेच रहा है तो कपड़े के बारे में लिखता है। उस पे इंसान के नाम की क्या जरूरत है? जिस तरीके का व्यापार जी, आप शायद मुद्दा नहीं समझ पा रहे हैं जी। मुद्दा है सलीम की दुकान पर राम वैष्णो ढाबा क्यों लिखा हुआ है? नहीं, मुद्दा सिर्फ इतना है। सुनिए पूजा जी, मैं बता रही हूँ पूजा जी, मैं यही मुद्दा बता रही हूँ कि अगर आप कोई भी काम ऐसा करें, मान लीजिए किसी एरिया में आपने शुद्ध वेजिटेरियन भोजन की दुकान खोली, तो आप उस पर क्या लिखेंगे? उसी से संबंधित नाम लिखेंगे ना, क्योंकि आपका शुद्ध वेजिटेरियन भोजन है वहां पर, शुद्ध शाकाहारी ढाबा आपने खोला है, तो फिर वो अपना नाम लिखे, सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। नाम लिखे क्या मतलब? ये सोचिए आप, इसका मतलब आप ये मान रही है ना? पूजा जी, ऐसा नहीं है। नाम लिखने से क्या होगा? मतलब कोई इंसान कुछ काम कर रहा है तो उसमें नाम का क्या वजह पड़ गई? मतलब जो इंसान बना रहे, तो फिर तो वहां तो एक एक कारीगर, पता नहीं हिंदू भी हैं, दूसरे वर्ग के भी हैं, तीसरे वर्ग के भी हैं, तो उनके सबके वर्ग लिखे जाएंगे क्या? ठीक है, एक ढाबे पर अगर 10 अनवर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, एक बार मैं सभी को मौका दे दूं, उसके बाद मैं सभी के पास पूजा जी मुझे बताइए, एक वर्ग अनवर जी, एक ढाबे पर कई वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, तो सबका नाम लिखा जाएगा क्या? ये कोई बात नहीं हुई, नाम लिखने की कोई जरूरत। अनवर जी